Warning and red alert. It could be a major health emergency. ये जो लॉकडाउन हुआ इसमें दुनिया में दो ट्रेंड बहुत ज़्यादा देखे गए, एक आराम तलब अंदाज़ ज़िंदगी और दूसरा ज़्यादा खाना और ऐसा खाना जिसमें ग़िज़ाइयत नहीं है, पिज़्ज़ाज़, बर्गर, बोतलें, यानी सेडेंटरी लाइफस्टाइल और बिंजी ईटिंग। ना एवरी एक्शन हैज़ ए रिएक्शन। अब जो कुछ आप कर रहे हैं उसका कोई ना कोई रद्द-ए-अमल तो होगा, कुछ ना कुछ रिएक्शन तो होगा। अभी एक हफ्ते में 1 वीक के अंदर मेरे पास तकरीबन 50 लोगों ने अपनी ब्लड रिपोर्ट्स शेयर की तकरीबन, और उसमें से बहुत से ऐसे लोग जो स्मार्ट हैं, बज़ाहिर बिल्कुल सेहतमंद नज़र आते हैं, लेकिन उनका लिपिड प्रोफाइल का ब्लड टेस्ट खतरनाक हद तक डिस्टर्ब है। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स, ये दो मनफी चीज़ें हैं, इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ थी। अब जब डॉक्टर से एक्सपर्ट ओपिनियन ली जाए तो वो यही बताते हैं कि जिसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और काफ़ी अरसे तक ज़्यादा रहे तो उनको एकदम हार्ट अटैक हो सकता है, फॉलेज हो सकता है। तो सबसे पहले हम उनको कहते हैं वॉक करें और ग़िज़ाई एहतियात करें। लेकिन अगर बहुत से केसेस ऐसे भी होते हैं कि कंट्रोल ना हो तो फिर दवाइयाँ भी दी जाती हैं। पिछले 5 सालों में दुनिया के अंदर 41% दिल के मरीजों में कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस में इजाफा हुआ, यानी जहां पहले 100 थे अब 141 हो गए। पाकिस्तान में एवरेज एक बंदा साल में 13 से 14 किलो घी और तेल इस्तेमाल करता है, जबकि बाज़ मुल्कों में ये सिर्फ 3-4 किलो तक है। आइए मैं आपको सेहत का एक बुनियादी असूल बताऊं, सिर्फ अच्छी सेहत का ही नहीं बल्कि दुनिया के अपनी जिंदगी के हर मामले के अंदर ये एक सुनहरी असूल है। और ये एक ऐसा नुमाया असूल है कि अगर हम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की मुबारक जिंदगियों के औराक का बगौर मुतालिया करें तो पता चलेगा कि यही असूल जो मैं आपको बताने लगा हूं, इस असूल ने, इस डिसिप्लिन ने अंबिया किराम की जिंदगियों से भी बरकत हासिल की, और ये जो दुनिया में लोग कामयाब हो जाते हैं उनके अंदर भी पाया जाता है। और वो क्या है? कंसिस्टेंसी, इस्तिकामत, डेली, रोजाना। दिस थिंग इज हैविंग ए मैजिक। ये बहुत ही जबरदस्त है। सो डिलीट समथिंग फ्रॉम योर लाइफ and insert something in your life which you do daily। जो काम आप रोज कर रहे हैं ना उनमें से कुछ को ख़त्म कर दें, जैसे ज़्यादा सोना, ये जंक फूड खाना, फजूल पड़े रहना, बहुत ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करना, और कुछ काम ऐसे हैं जो आप नहीं कर रहे, अपनी ज़िंदगी में उनको दाखिल कर लीजिए। सबसे पहले बाकायदगी से नमाज और बाकायदगी से कुरान मजीद पढ़ना, एक्सरसाइज करना, कुछ ना कुछ हिलजुल रखना, और फिर वक्त पे खाना खाना, वक्त पे सोना, और इस पर अपने आप को कायम रखना। रोजाना कुछ ना कुछ स्टडी करें, कुछ ना कुछ रीड करें। रिमेंबर दिस डेली इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से टैलेंटेड लोग आए, ज़हीन आए, बहुत से हुनर वाले लोग आए, लेकिन कामयाबी उसी को मिलती है जो कि रोजाना इस्तिकामत के साथ काम करे।